दर्शकों नमस्कार, मैं सनी हूँ। आप घबराइए नहीं। हाँ, मेरा ही नाम सनी है। सनी मतलब शनि ग्रह। आज विवेक चिंतन चैनल के माध्यम से जानेंगे मेरा संपूर्ण परिचय। अतः इस वीडियो को पूर्ण देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो दर्शकों, लोगों ने बिना वजह हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना अपना दायित्व समझता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को बिना कारण परेशान नहीं करता। हाँ, यह बात अलग है कि मैंने जब भगवान शिव की उपासना की थी तब उन्होंने मुझे दंडनायक ग्रह घोषित करके नवग्रहों में स्थान प्रदान किया था। यही कारण है कि मैं मनुष्य हो या देव, पशु हो या पक्षी, राजा हो या रंक, सबके लिए उनके कर्मानुसार उनके दंड का निर्णय करता हूँ तथा दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी न्यायपालिका द्वारा चोरी, अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाए रखने हेतु की गई है, जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो तथा अपराध की पुनरावृत्ति न हो। मेरी निष्पक्षता और मेरा दंड विधान जग जाहिर है। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य, पशु हो या पक्षी, माता हो या पिता, मेरे लिए सब समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरी माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप वह हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए और आज तक शत्रुतुल्य ही व्यवहार ही करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना अत्यंत प्रासंगिक समझता हूँ, यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं उसकी जन्म पत्रिका में अपनी उच्च राशि अर्थात तुला राशि या स्वराशि पर प्रतिस्थापित होकर उसे भरपूर लाभ भी पहुंचाता हूं। अब आप मेरी प्रवृत्ति के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। आइए आज मैं आपको अपने संपूर्ण परिचय से अवगत कराता हूं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। इस दिन लोग शनि जयंती के नाम से उत्सव मनाते हैं। मेरे पिता का नाम सूर्य तथा माता का नाम छाया है। हम 5 भाई बहन हैं। यमराज मेरे अनुज हैं तथा तप्ती, भद्रा और यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मंद, शनैश्चर, सूर्य सूनु, सूर्यज, नील, भास्करी, असित और छायात्मज भी कहकर संबोधित करते हैं। मेरा आधिपत्य मकर और कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रों पर है। मैं अस्त होने के 38 दिन के अनंतर उदय होता हूँ। मेरी उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भावों में मैं 8वें, 10वें, 12वें भाव का कारक हूँ। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि पर विचरण करता हूँ, उस अवधि में किसी का जन्म हो तो मैं उसे रंक से राजा भी बनाने में देर नहीं लगाता। यदि जातक के जन्म के समय मिथुन, कर्क, कन्या, धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता हूँ तो इसका परिणाम मध्यम होता है। मेष, सिंह तथा वृश्चिक राशि पर यदि मैं स्थित हो जाऊं तो प्रतिकूल परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र में मध्यमा उंगली के नीचे मेरा स्थान है तथा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक माह की 8, 17 और 26 दिनांक का स्वामी मैं हूँ। मैं 30 वर्षों में समस्त राशियों का भ्रमण कर लेता हूँ। एक बार 7.5 आने के पश्चात 30 वर्षों के बाद ही व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है। अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार मेरी 7.5 का साक्षात्कार करता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहिले हरि लेहि। मेरा भी यही सिद्धांत है
जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना हो, मैं पहले उसकी बुद्धि पर अपना आक्रमण करता हूं या उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूं। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों का दंड पहले मिलता है, बाद में मुकदमा इस आशय का चलता है कि उसके आचरण एवं चाल चलन में सुधार हुआ है या नहीं। यदि दंड मिलते मिलते जातक स्वयं में सुधार कर लेता है तो उसकी सजा समाप्त करते हुए उसे पूर्व की यथास्थिति में लाने का निर्णय मैं लेता हूं। साथ ही यदि उसका चाल चलन उत्कृष्ट रहा हो तो उसे अपनी दशा अर्थात सजा की अवधि के पश्चात अपार धन दौलत तथा वैभव से प्रतिस्थापित कर देता हूं। मेरी दृष्टि में सजा योग्य यह अपराध है। इससे आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। भ्रष्टाचार, झूठी गवाही, विकलांगों को सताना, भिखारियों को अपमानित करना, चोरी, रिश्वत, चालाकी से धन हड़पना, जुआ खेलना, नशा जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू खाना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करना, चींटी, कुत्ते, कौवे को मारना आदि इन अपराधों की कम या ज्यादा सजा मेरी अदालत में अवश्य ही मिलती है। आइए अब जान लीजिए मेरी वेशभूषा। न्याय क्षेत्र में काले रंग को विशेष स्थान प्राप्त है। मेरी वेशभूषा भी इसी कारण काली है। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश या वकील काला कोट तथा काला गाउन ही पहनते हैं। यहाँ तक कि न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी ही बंधी हुई है। अतः काला रंग मुझे अत्यंत प्रिय है। आइए जान लीजिए मेरा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। दर्शकों, वैसे तो मेरी पूजा कहीं भी किसी भी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक की जा सकती है। कण कण में भगवान है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अनेक स्थानों पर मेरी पूजा अर्चना होती है, फिर भी मैं अपने प्रसिद्ध मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी अवश्य दूंगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा मंदिर है। वहां पर मेरे तेज के प्रतिरूप ही एक प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि यह प्रतिमा यहाँ पाषाण खंड के आकार में मेरे ही ग्रह के उल्कापिंड के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ मेरी निश्चित परिधि में कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता। यदि भूलवश कोई अपराध कर ले तो उसे इतना भारी और कठोर दंड मिलता है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। यही कारण है कि इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान में ताला नहीं लगाता। ताला लगाना तो दूर की बात, यहाँ मकानों में किवाड़ तक नहीं है। यहाँ रहने और आने वालों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं उनकी हर संभव रक्षा करता हूँ। तो दर्शकों, मेरी दशा में किस तरह लोग कष्ट उठाते हैं यह पौराणिक संदर्भों से आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। मेरी दशा में पांडवों की क्या स्थिति हुई। जब पांडवों की जन्मपत्री में मेरी दशा आई तो मैंने ही द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित कर कड़वे वचन कहलाए। परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास मिला। इसके बाद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रकांड पंडित रावण का पराक्रम तीनों लोकों में फैला हुआ था। मेरी दशा में रावण घबरा गया। अपने बचाव के लिए वह मुझ पर आक्रमण करने पर उतारू हो गया। उसने भगवान शिव से प्राप्त त्रिशूल से मुझे घायल करके अपनी बंदी गृह में उल्टा लटका दिया। लंका को जलाते समय हनुमान जी ने देखा कि मुझे उल्टा लटका रखा है, तब हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिलाया। मैंने हनुमान जी से मेरे योग्य सेवा बताने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, तुम मेरे भक्तों को कष्ट मत देना। मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अंत में राम रावण युद्ध में मैंने रावण को परिवार सहित नष्ट करने में अपनी दृष्टि का भरपूर प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप श्री राम जी की विजय हुई। और इसके अलावा राजा विक्रमादित्य पर जब मेरी दशा आई तो मयूर का चित्र ही हार को निगल गया। राजा विक्रमादित्य को तेली के घर पर कोलू चलाना पड़ा। इसके अतिरिक्त राजा हरिश्चंद्र को भी मेरी दशा में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी।
उनका परिवार बिछड़ गया, स्वयं को शमशान में नौकरी करनी पड़ी। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, यदि आप चाहते हैं मैं हमेशा आप पर प्रसन्न रहूं, तो आप यह उपाय कर लें। मैं विश्वास दिलाता हूं मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। यदि मुझे आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमत उपासना, सूर्य उपासना, शनि चालीसा का पाठ, पीपल के वृक्ष की पूजा, ज्योतिषी से परामर्श कर नीलम या जमुनिया रत्न धारण कर सकते हैं, काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी धारण कर सकते हैं तथा शनि अष्टक का पाठ करें। मेरे शनिवार की पूजा या व्रत करें। पूजा तथा व्रत की संपूर्ण जानकारी भी इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है, उसको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। अंत में आप सभी को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दर्शकों, मेरा संपूर्ण परिचय प्रसिद्ध ज्योतिर्विद श्री श्री कृष्ण शर्मा जी ने लिखा है, जिसको इस विवेक चिंतन नामक चैनल से ध्वन्यांकन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी दर्शकों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।